नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनी है। केबीसी 2025 के सवाल जवाब में आपका स्वागत है। आज हम एपिसोड 29 के सवालों को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एपिसोड 29 में छिंदरपाल जी और विजय कुमार प्रसाद जी हॉट सीट पे आते हैं। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं अपने बेहतरीन लाइन से, एक कदम और हॉट सीट की ओर। जी हाँ दोस्तों, तो जल्दी से कॉपी और कलम निकाल लीजिए और सवालों को नोट करते जाइए। तो जल्दी से शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति 2025 के एपिसोड 29 के सवाल जवाब को। हॉट सीट पे हैं पिछले एपिसोड के रॉल ओवर कंटेस्टेंट छिंदरपाल जी, जो कि हुसैनपुर पंजाब से आए हैं और वे बढ़ई का काम करते हैं। उन्होंने पिछले एपिसोड में सुपर संदूक के सवालों का जवाब दिया था। अब एपिसोड 29 की शुरुआत उनके 11वें सवाल से होती है, लेकिन उससे पहले प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल, जो कि इस प्रकार है। शब्द को संकलित करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कोषकार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कोषकार है। अब छिंदरपाल जी के सवाल नंबर 11। भारतीय भिक्षु बोधि धर्म के इतिहास से संबंधित इनमें से कौन सी वस्तु श्री नरेंद्र मोदी को 2025 में उसके जापान दौरे के दौरान भेंट की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दारूमा गुड़िया। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, दारूमा गुड़िया है, जो कि बौद्ध धर्म को दर्शाती है। इनका 12वां सवाल। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने कथित तौर पर किस नेता को विषैले सिगार से मारने का प्रयास किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फिडेल कास्ट्रो। जी हाँ दोस्तों, फिडेल कास्ट्रो इसका सही जवाब है, जिन पे 638 हमलों से ये बचे थे। अब इनके सवाल नंबर 13। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 2008 में यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, स्वराजपाल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, स्वराजपाल है। इनका 14वां सवाल। ब्लू लाइन और व्हाइट लाइन किस राजधानी शहर में मिलकर एक धार बनाती है और भूमध्य सागर में मिलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, खार्तूम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, खार्तूम है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं एपिसोड के प्रश्न। इनमें से किस अंग्रेजी शब्द का अर्थ पर्यावरण के लिए अच्छा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इको फ्रेंडली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, इको फ्रेंडली है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं सवाल नंबर 15, जो कि 1 करोड़ का है। इस प्रकार है। भारतीय महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण का प्रमुख बनने से पहले जॉर्ज एवरेस्ट ने 1814 से 1816 तक इनमें से किस द्वीप का सर्वेक्षण किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जावा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जावा है। इस प्रकार छिंदरपाल जी 15वें सवाल पर, जो कि 1 करोड़ का था, उसका उत्तर नहीं आने की वजह से वे क्विट कर लेते हैं और वे 50 लाख की इनामी राशि जीतते हैं। इस प्रकार अब स्क्रीन पे आ रहा है फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल। फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल इस प्रकार हैं। इन संख्याओं को उनके मान के अनुसार एक बढ़ते क्रम में लगाएं। तो इसका सही जवाब है पहले नंबर पे 7,000, दूसरे नंबर पे 7 लाख, तीसरे नंबर पे 7 मिलियन और चौथे नंबर पे 7 करोड़। इस प्रकार इसका सही जवाब BADC है। BADC में सही जवाब देकर हॉट सीट पे विजय कुमार प्रसाद जी आए हैं, जो कि 47 वर्ष के हैं और वे लोहरदगा झारखंड के रहने वाले हैं। अब उनका पहला सवाल। इनमें से क्या आमतौर पर तलकर बनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पूरी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पूरी है। इनका दूसरा सवाल। इस वीडियो में कौन सा जानवर दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, चीता। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, चीता है। इनका तीसरा सवाल। याराना फिल्म में छूकर मेरे मन को और सारा जमाना गाना किसने गाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, किशोर कुमार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, किशोर कुमार। इनका चौथा सवाल। अपनी नहरों के लिए प्रसिद्ध वेनिस किस देश में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, इटली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, इटली है। आप अपने जवाब को सही कर लें। इनका पांचवा सवाल। वित्त में अक्सर उपयोग होने वाले EBITDA EBITDA में टी का अक्षर का अर्थ क्या है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए टैक्सेस। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए टैक्सेज है। हॉट सीट पे हैं विजय कुमार प्रसाद जी। अब उनका छठा सवाल इस प्रकार है। आगरा के पास सिकंदरा में स्थित संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मकबरा किसका है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अकबर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अकबर है। इनका सातवां सवाल, इनमें से किस पर्यटन स्थल का उपनाम छोटा नागपुर की रानी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी नेतरहाट। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी नेतरहाट है। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है सवाल नंबर 8। 1948 का ओलंपिक कहाँ हुआ था, जहाँ भारत ने पहली बार एक स्वतंत्र देश के रूप में भाग लिया और हॉकी में स्वर्ण पदक जीता? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी लंदन है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी लंदन है। इनका 9वां सवाल, महाभारत में किसका जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन दुर्योधन का हुआ था? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी भीम है। जी हाँ दोस्तों, आप अपने जवाब को सही कर लें। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी भीम है। इनका 10वां सवाल, स्वतंत्र भारत में सबसे लंबे समय तक भारत के विदेश मंत्री रहने का गौरव किस नेता को प्राप्त है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए पंडित जवाहरलाल नेहरू है। अब प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल। बैंक जमा राशि में से डैश तक की राशि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बीमित होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 5 लाख। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 5 लाख है। ब्रेक के दूसरे सवाल, घरों या कार्यालयों में अच्छी तरह से डिजाइन किए गए विद्युत स्विच का उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यह सुरक्षा और सौंदर्य को बढ़ाता है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं सुपर संदूक के सवाल। सुपर संदूक के सवाल इस प्रकार हैं। सुपर संदूक के पहले सवाल, 5 सितंबर को इनमें से क्या मनाया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शिक्षक दिवस। अब इनका दूसरा सवाल, एटीपी फाइनल किस खेल में एक स्पर्धा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी टेनिस। इनका तीसरा सवाल, खोसला का घोंसला फिल्म में के खोसला की भूमिका किसने निभाई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अनुपम खेर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अनुपम खेर है। इनका चौथा सवाल, इनमें से किसे नींद लेने का वरदान मिला था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कुंभकर्ण। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी कुंभकर्ण है। इनका पांचवा सवाल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए परमहंस योगानंद। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए परमहंस योगानंद है। इनका छठा सवाल, SRH के फैंस के समूह का उपनाम क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी ऑरेंज आर्मी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ऑरेंज आर्मी है। इनका सातवां सवाल, सिल्वर प्रॉम्प्ट किस भारतीय राज्य की राजकीय मछली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी गुजरात। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी गुजरात है। इनका आठवां सवाल, बनिहाल दर्रा इनमें से कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जम्मू और कश्मीर है। इनका 9वां सवाल, इनमें से किसे बोल्डर बांध भी कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हुबर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हुबर है। इनका 10वां सवाल, इनमें से कौन सा जानवर पश्चिमी घाट में मिलेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लायन टेल्ड मकाक। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए लायन टेल्ड मकाक है। इस तरह सुपर संदूक के सवाल यहीं समाप्त होते हैं। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है इनके सवाल नंबर 11। असमिया, खोडिशा और नागा वेस्तेंगा कुछ मुख्य सामग्री है जो किसे किण्वित यानी फर्मेंट करके बनाई जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बांस का तना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी बांस का तना है। इस प्रकार विजय कुमार प्रसाद जी 11वें सवाल पे ऑडियंस पोल लेते हैं, लेकिन जनता का जवाब गलत होने की वजह से ये हॉट सीट पे 5 लाख की इनामी राशि जीतते हैं। उसके बाद हुटर बजने की वजह से एपिसोड 29 के सवाल यहीं समाप्त होते हैं। हम एपिसोड 30 के सवालों को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। हमारा प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और KBC की तैयारी करते रहिए। बाय।